उस बादशाह का जिक्र जो लहजे में, किरदार में, गुफ्तार में हू बहू वली है। तलागंग के कदीमी अदादार बैठे, अगर कोई बंदा कहे कि एक सतर में इस इमाम की अजमत पेश की जाए, लंबी तकरीर ना हो, एक ही जुमला पढ़ा जाए और इस बादशाह की इज्जत एक जुमले में बयान की जाए, तो बाबा हबीब शाह जी से लेके आखिरी बैठे अदादार तक मैं दहलीजे बादशाह पे सजदे के लिए पहली सतर पढ़ने लगा हूं। इस बादशाह की कितनी इज्जत होगी जिसका पोता पर्दे में बैठ के कायनात का निजाम चला रहा है। जो बोल सकता है वो बंदा बोलेगा, जो जहमत कर सकता है वो बंदा। उस बादशाह की इज्जत कितनी होगी कि जिसका पोता, तवज्जो मेरी तरफ, पर्दे में बैठ के कायनात के निजाम को चला रहा, जिसका पोता साहिबुल अस्र व ज़मान है। दूसरी सतर कहूं, इस बादशाह का नाम अली, लकब हादी। हादी कहते हैं हदायत करने वाले को। क्या कहने इस बादशाह की अजमत के, जिसे 12वां भी हादी कह के सलाम करे। कायनात का आखिरी हादी जिसे हादी कह के सलाम करे, उस बादशाह को अलीउल नकी कहते हैं। इन 12 में से 4 मोहम्मद हैं और 4 अली हैं। तो जो पूरी साबान रखिएगा, इन 12 में 4 मोहम्मद, 4 अली। मासूम से पूछा गया, मौलाना का जितने हम में मोहम्मद हैं वो अल्लाह के जमाल के मज़हर है, जितने हम में अली हैं ये अल्लाह के जलाल के मज़हर। अल्लाह जिस दौर में अपना जमाल दिखाना चाहे उस दौर में कोई मोहम्मद उतार देता है, जिस दौर में अपना जलाल दिखाना चाहे उस दौर में कोई अली उतार देता है। यार समाते मुकम्मल बेदार हो तो सरकार इस बादशाह के कुरान की तलावत की जाए। ये कायनात का वो अजीम बादशाह है और मजहब अहले बैत का वो फर्द है। जुमला सुनिएगा, जुमले को अदल के तराजू में वजन कीजिएगा। इस बादशाह की अजमत का जुमला कहने लगा हूं। ये वो अजीम बादशाह जिसने ज़ाहरी हयात तैयबा 6 साल की उम्र में 18,000 आलमीन की हदायत का इंतजाम अपने हाथों में लिया। शायद आपने मेहरबानी किया और मुझ पे ताल्लुकात की बुनियाद पे आपने वाह वाह कहा है। मैं लफ्ज की गहराई में जाता, जब 9वें इमाम दुनिया से गए उस वक्त इस इमाम की हयात तैयबा 6 साल थी। दस्तारे इमामत 6 साल की उम्र पे सर पे आ गया। 6 साल की उम्र में 18,000 आलमीन की, क्योंकि इमाम सिर्फ इंसानों का इमाम नहीं होता। इंसानों के इमाम के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा इब्राहिम के लिए इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम हमने तुम्हें इमाम बनाया, लेकिन सिर्फ इंसानों का। इंसानियत खत्म, तेरी इमामत खत्म। ईसा अल्लाह का नबी है, उसके पास एक मौजज़ा है। तलागंग वालों, यदे बैजा, अंधे को आंखें देता था, कोड़ी को शिफा देता था। एक दिन एक बंदा हजरत ईसा से आंखें लेने के लिए आया। ईसा ने हाथ यदे बैजा वाला आंखों पे फेरा। उसने कहा ईसा तेरी इज्जत की कसम आंखें अब भी नहीं मिली। ईसा ने मुंह आसमान की तरफ कहा मेरे अल्लाह मौजज़ा वापस हो गया। फिर मैं मौजज़ा वापस नहीं हुआ, बंदा बनी इसराइल का नहीं है, तो नबी बनी इसराइल का है। ये शख्स बनी इसराइल का है ही नहीं। तेरी नबूवत है बनी इसराइल तक। अल्लाह ने हर नबी की हद मुअय्यन की है। इल्म दोस्त चेहरे तशरीफ फरमाया, मैं बात कहने में हक बजाना। जितने अंबिया खुदा दुनिया में उतारता रहा वो इजराइल को रूह देते रहे। मलकल मौत उनसे रूह लेता रहा। हत्ता के किताबों ने लिखा नहीं जनाब सुलेमान अल्लाह का कितना बड़ा बादशाह नबी था, मलकल मौत ने बैठने की मोहलत भी नहीं दी। इतना बड़ा बादशाह नबी, हवा ताबे, परिंदे ताबे, जिन्नात ताबे, कायनात पे पूरी हुक्मरानी इस बादशाह नबी की। यूं बगल में असा है और सुलेमान का। मलकल मौत ने आगे कहा अल्लाह का नबी रूह लेने आए।
तफसीर कहती है सुलेमान नबी ने कहा इतनी मोहलत दे मैं बैठ सकूं। उसने कहा मेरी मजबूरी है, जिसने भेजा है उसने मोहलत नहीं बताई। अपनी मर्जी उसकी मशीयत में मैं शामिल नहीं कर सकता। अपनी मर्जी शामिल करूंगा वो ओहदे से निकालेगा। उसने कहा रूह ला, ये नहीं बताया कि बैठे तो लाना, जैसे तू खड़ा है यहीं पे रूह। तफसीर कहते हैं सुलेमान नबी ने कहा इतनी मोहलत दे कि मैं पीछे हट के दीवार से टेक लगा लूं। उसने टेक लगाने की मोहलत नहीं दी, वहीं से रूह कब्ज की, चला गया। जनाब सुलेमान की बगल में असा था, असा को नीचे से दीमक ने चाटा, असा बगल से गिरा, नबी अल्लाह का मुंह के बल जमीन पे आया। तब उम्मत को पता चला कि नबी दुनिया से चला गया, क्योंकि नबियों के जिस्मों से बदबू नहीं आती। नबी की मौत आम इंसान की मौत की तरह नहीं होती। लोगों ने समझा, उम्मत ने समझा कि अल्लाह का नबी है, बादशाह खड़ा है, असा गिरा, नबी मुंह के बल गिरा। लोगों को पता चला कि सुलेमान तो दुनिया से चला गया। सिर्फ बात समझाने का मकसद कि इजराइल ने ना बैठने दिया ना टेक लगाने दी, यहां से लेके आखिर तक हक बनता हो तो फिर तायद कीजिएगा। जमाना हमसे कहता है कि तुम अली के फजाइल हद से ज्यादा बढ़ा देते हो, कहां जाके जमाने को अली के फजाइल सुनाए। सुलेमान अल्लाह का नबी है, बादशाहत वाला नबी है। इजराइल ने बैठने की मोहलत भी नहीं दी, लेकिन एक अली का सलमान भी है, वो नबी नहीं है, वो अली का नौकर है। मलकल मौत ने आके मदाइन में कहा सलमान मैं तेरी रूह लेने आया हूं। सलमान का बाहर इंतजार कर, तब तक जाऊंगा नहीं जब तक वो आएगा नहीं। मैंने रूह तब तक नहीं देनी जब तक अली ना आ जाए। अब मुझे बोल के बताओ, एक है जिसे बैठने की मोहलत नहीं दे रहा, एक अली का नौकर है जिसके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। दरवाजे पे आके खड़ा हुआ, अमीर अल मोमिनीन कूफा से मदाइन इजाज के साथ पहुंचे। तो जो पूरी साहब अमीर अल मोमिनीन ने देखा कि सलमान के दरवाजे पे मलकल मौत, फरमाया रूह लेने आया है? कह गया था सरकार। उसने कहा इंतजार कर, वारिस आए वाला मैं खड़ा हो गया। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराते हुए अंदर गए। सलमान जिस तख्ते पे था, सलमान उठा, दोनों हाथ माथे पे रखा, सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह। लफ्ज की कदर करना तो लगा वालों। अली ने फरमाया सलमान मेरा भी सलमान, सलमान इसके साथ गया क्यों नहीं? सलमान ने कहा या अली तुझे छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। अली मुस्कुराया, सलमान चला जा, वहां भी हम ही होते हैं, वहां भी हम। सारे बोला, मिलके बोला हैदरी। जा सलमान चला जा, वहां भी हम हैं। यहां हम जिस्मों में हैं, वहां हम हकीकत में हैं। मरने दे मुनकरे अली को, फिर पता चलेगा अली क्या। इसकी कब्र में आंखें खुलेंगी जब इसे पता चलेगा अली है क्या। जिस बादशाह का जिक्र, जिसका तज़किरा, वो कायनात का वो अजीम मालिक, जिसने ज़ाहरी तौर पे 6 साल की उम्र में 18,000 आलमीन के निजाम में हदायत हो। इस बादशाह के बारे में किताबें लिखती हैं कि अब्बासियों का दौर था। तवज्जो पूरी समझ। मैंने पहले कहा कि ये ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनका दाद के साथ ताल्लुक नहीं होता। तजस्सुस भी आ सकता है, हैरानगी भी आ सकती है, लेकिन मौजू के साथ आपकी हम आहंगी बरकरार रहनी चाहिए। अब्बासियों का दौर था। अब ज़हन में रहे कि 9वें इमाम दुनिया से जा चुके, 10वें बादशाह जिसका आज दिन है, इनकी उम्र बाबा जी सिर्फ 6 साल। अब्बासी बादशाह ने सोचा कि इस इमाम को बचपन से हुकूमत अपनी सरपरस्ती में ले ले, ताकि जब ये बड़ा हो तो ये इमामत का ऐलान ना कर सके। उस बदबख्त को नहीं पता था कि इमाम गोद में भी इमाम होता। उस अब्बासी बादशाह ने, किताबें कहती हैं कि उसने अब्बासियों का सबसे पढ़ा लिखा बंदा ढूंढा। नाम था उसका जुनैदी। इसने जुनैदी को बुला के कहा जुनैदी काम तुझसे एक पड़ गया, वजीफा जितना मांगेगा मैं दूंगा।
खजाना जितना मांगेगा मैं दूंगा, दरबार में सबसे बड़ा मनसब तेरे लिए रख लूंगा, अब्बासियों के जिस घर में चाहेगा मैं तेरा रिश्ता करवा दूंगा। काम सिर्फ इतना है। नवे इमाम दुनिया से चले गए, उसका बेटा है 6 साल का। तू है अहले इल्म, तू उसके पास जाया कर, तू खुद उसे सिखा, ताकि वो बचपन से ही ऐसा सीख जाए कि बड़ा होके हुकूमत के खिलाफ ना उठे। जुनैदी ने कहा ठीक है। उसने कहा मुंह मांगे खजाने, तो जो पूरी साहब इतना जुमला सुनना था, जुनैदी चला गया। इमाम है 6 साल, ज़हन में रखना, इमाम 6 साल, जिसके बादशाह का दिन है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, 6 साल चला गया जुनैदी। जब जुनैदी पहुंचा, इस इमाम का लकब हादी कहां से पड़ा था वो लफ्ज़ सुना। जुनैदी चला गया, जुनैदी जाके पहले दिन बैठा चुप रहा, दूसरे दिन गया चुप रहा, तीसरे दिन चुप रहा। 1 महीना गुजरने के बाद अब्बासी बादशाह ने कहा बुलाओ जरा जुनैदी को, उससे पूछो कि कितना कुछ सिखा दिया है उसने रसूल के बेटे को। जुनैदी दरबार में पहुंचा, हाकिम ने कहा हाँ भाई जुनैदी, 1 महीना हो गया तुझे मुसलसल जाते हुए, अब 2 अलमों के दरमियान हो जो लफ्ज किताब का बिल्कुल कमा हक्का हूं वैसे अदा करने लगा हूं। उसे कहा मान ले हासिल वलद, मुझे बता उस बच्चे का क्या बना। इतना कहना था जुनैदी, खबरदार उसे बच्चा ना कहना। बादशाह ने कहा उस बच्चे का क्या बना। उसे कहा खबरदार ला तो कल्ले मुलवला, उसे बच्चा ना क्या। उसे को जुनैदी तुझे क्या हुआ। अब अगली सतर सुनना, चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। उसे कहा वो बच्चा नहीं, मेरा उस्ताद है। हमेशा इल्म दोस्त को आलम की कदर होती है, अहले इल्म को हमेशा आलम की कदर होती है। उसे कहा मैं अहले इल्म हूं, मुझे पता है उसकी इज्जत क्या है, वो उस्ताद है मेरा, मैं बिल्कुल खानदान का लिहाज नहीं करूंगा, एक लफ्ज भी उसके खिलाफ बोला मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। उसने कहा जुनैदी तुझे हो क्या गया, मैंने तुझे भेजा था कि पढ़ा, तेरे साथ क्या मामला हुआ। उसने कहा सच सुनना चाहता सुन। मैं पहले दिन कहा मैं चुप बैठा रहा, मैं दूसरे दिन गया मैं चुप बैठा रहा, तीसरे दिन की शाम होने वाली थी, उसने उठ के मुझे 6 साल के बच्चे ने कहा जुनैदी तू बताएगा या मैं तुझे बताऊं तो क्यों आ रहा है। उसने कहा 1 महीना हो गया है, मैं इल्म की बात शुरू करता हूं वो इंतहा बता देता है, मैं इल्म की बात शुरू करता हूं वो इंतहा बता देता है, मैं जिस इल्म की गिरह खोलता हूं वो मेरे सामने नतीजा रख देता है। एक दिन मैंने उसके कदमों पे हाथ रखे, कहा शहजादे मुझे इतना बता तू कहां से पढ़ के आया है। उसने कहा जुनैदी तुझे नहीं पता, हम सीखने नहीं आए सिखाने आए। हम सीखने नहीं आए, हम सिखाने आए, हम पूछने नहीं आए, हम बताने आए। उसे कहा बस 7वां दिन के बाद फिर उसके बाद वो सिखाता रहा, मैं सीखता रहा, अब मैं शागिर्द हूं, वो उस्ताद। सारे आइमा में से सबसे सख्त तरीन दौर इस इमाम ने गुजारा। मौजूद से दिलचस्पी बरकरार रखिएगा, मैं 2-4 अहम बातें इस बादशाह के हवाले से कहना चाहूंगा। हमारे 12 आइमा में से हर इमाम ने या एक जालिम का दौर देखा, ज्यादा से ज्यादा किसी इमाम ने देखा 3 जालिमों का दौर देखा। ये वो हुज्जत है जिसने 6 जालिमों का दौर देखा। अब्बासी 6 जालिम बादशाहों का दौर देखा। और मेरी कौम के नौजवान बच्चे ये बात ज़हन में रखना, इमाम का जो दौर शुरू हुआ मुतवक्कल से शुरू हुआ और मोतन बिल्ला पे जाकर खत्म। और ये मुतवक्कल अब्बासियों का सबसे जालिम हुक्मरान था। ये मलाउन इतना जालिम था कि इसने सादात को ज़िबहा किया। ऐसे ये बनी हाशिम को, सादात को कत्ल करवाता था कि इसने कुएं खोदे हुए थे, एक में मर्दों को फेंकता था, एक में औरतों को। और ये मुतवक्कल ये वही मलआउन तरीन बादशाह है। दरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ मोहम्मद, जिसके दौर में ज़ियारत इमाम हुसैन पे टैक्स लगा था।
ये वो मुतवक्कल हरामी है जिसने कब्र हुसैन पे हल चलाया था। इसने कहा था मैं हुसैन के रोजे का नामो निशान खत्म करना चाहता हूं, बस मेरी एक ही हसरत है, मेरी जिंदगी में हुसैन के रोजे का नाम न रहा। लोग जियारत करने के लिए आते थे, इसने कहा शर्त लगाओ, जो जियारत हुसैन के लिए जाएगा एक हाथ कटवाएगा, फिर वो जियारत करेगा। मेरी कौम का नौजवान ज़हन में रखना, शीयत दरबारों से होके नहीं आई, तलवारों के धारों के नीचे से होके आई। ये जो आज तुम तक शीयत पहुंची है, ये शीयत नेजों की अन्नियों पे होती हुई तुम तक पहुंची। खून के गारे बने हैं शीयों के, खोपड़ियों के मीनार बनाए हैं अब्बासी बादशाहों ने। दीवारों पे सदात को जिंदा चुना गया। इस मजहब को इतना छुपाने के बावजूद ये इतना उभरा हुआ। अगर इसे छुपाया ना जाता तो दुनिया में एक ही मजहब होता जो सिर्फ शिया हो। इसको इतना छुपाया गया। अब इसने कहा ठीक है, हाथ कटवाए कब्र हुसैन पे जाए। मेरे भाई तशरीफ ले आए, हाथों के ढेर लग गए, जाहिर खत्म नहीं हुआ। इसने कहा दूसरी शर्त है, जो कब्र हुसैन पे जाएगा बाजू कटवाए। बाजुओं के ढेर लग गए, जाहिर खत्म नहीं हुए। इसने कहा दोनों बाजू कटवाएगा, दोनों बाजू कटने शुरू हो गए, बाजुओं के ढेर लग गए, जाहिर खत्म नहीं हुए। सिपाहियों ने आके कहा कौन कौन सी सख्ती करेगा, हर सख्ती तूने करके देख ली है, जाहिर तो खत्म ही नहीं हो रहे। इसे कहा अब क्या है, उसे कहा वहां ढेर लग गए बाजुओं के, लोग बाजू कटवा रहे और करबला जा रहे। इसने कहा क्या चाहते हैं ये लोग, क्यों चाहते हैं ये उस कब्र पे? इसने कहा नहीं, तुम सिपाही मुझे गलत इतला दे रहे हो, ऐसा भी कभी हो सकता है, मैं खुद आऊंगा। उसने कहा आगे मुआयना कर। उसने कहा फिर ठीक है, मेरे आने से पहले कानून बना दो, जो काफिला आएगा कब्र हुसैन की जियारत के लिए एक बंदा कत्ल करवाएगा, बाकी जाएंगे। और मैं खुद अराक के बॉर्डर पे आके बैठूंगा। ये खुद आ गया अराक में, इसने आके वहां पे अपना खैमा नस्ब करवा दिया। छुप के ये खैमे में बैठ गया कि किसी को ना पता चले कि मतवक्कल बैठा हुआ है। मैं देखूंगा कि लोगों का इश्क क्या है, लोगों का जज्बा क्या है। ऐलान हो गया कि जी नया कानून आ गया है। मतवक्कल ने कहा है कि जो कब्र हुसैन की जियारत के लिए आए, एक अपना बंदा कत्ल करवाए बाकी जाएं, एक कत्ल करवाए बाकी जाएं। तलागा गज़ादार मातमी मजमा मेरे सामने, नमाजी चेहरे मेरे सामने, मुझे इज्जत अली उल नकी की कसम है, किताबें लिखती हैं कि लोगों ने फिर वो मंजर देख लिया। कोई काफिला आता था, हर कोई कहता मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मेरा सर ले लो, इन्हें जाने दो। आखिर मतवक्कल से सबर ना हुआ, इसने अपने खैमे का पर्दा उठाया, सामने अगल का हद हो गई है, गर्दनें कटवा रहे हो, इन्हें क्यों भेज रहे हो? उन्हें कहा शर्म नहीं आती? इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने गर्दन दे के हुसैन के कदम चूमने। कदम चूमेंगे हम जाके हुसैन। इस मेरे बादशाह ने इमाम अली नकी ने जितनी जाहिर की फजीलत पड़ी है, एक जुमले में सुना देता हूं। एक शख्स ने आके कहा मौला हम जियारत हुसैन के लिए जा रहे हैं। इमाम ने कहा मेरे हक में दुआ करना। इतना जुमला कहा या मौला का वो जाहिर कदमों में गिर गया। उसने कहा आप तो इमाम हैं, मैं आपके लिए दुआ करूं? इमाम ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं करबला के जाहिर का एहतराम क्या। किताब में लफ्ज ना होते, मैं मिंबर पे ना पढ़ता। कहते हैं कि इमाम अली और नकी अपनी जगह से उठे, दोनों हाथ माथे पर। एक लफ्ज कहा है जिसे गहराई अरब जुबान की आती है, वो लफ्ज को जरूर समझेगा। भाई अली रजा मालिक मसाहिब खान है। मौला अपनी जगह से उठे, दोनों हाथ माथे पे रखा, मेरी दादी का मददगार तुझ पे मेरा सलाम, या नासिर ज़हरा, ऐ फातिमा के मददगार तुझ पे मेरा सलाम। वो शिया कदमों में गिर गया। उसने कहा मौला मैं बीबी का मददगार? इमाम ने रो के कहा मेरी मां की बड़ी हसरत है। जब कोई करबला में जाता है, करबला का आगाज होता है, मेरी दादी उसके इस्तकबाल के लिए करबला से बाहर आती है। पहलू से हाथ उठा के कहती है मैं दुआ करती हूं हुसैन का ज़ाहिर, जितनी देर तू करबला में रहे तेरे घर की निगरानी ज़हरा करे।
ये वो इमाम है जिसकी पूरी जिंदगी जिंदान में गुजरी है। मैंने लफ्ज पढ़ा, तुमने बड़ी इत्मीनान से सुना। मैंने लफ्ज कहा कि इसकी पूरी जिंदगी जिंदान में गुजरी है। मुसाहिब जो हरफ आखिर के एतबार से पढ़ेंगे यकीनन वही शहादत पढ़ेंगे। मैं एक मुसीबत का जुमला इस बादशाह का जरूर पढ़ूं, क्योंकि इस बादशाह का गम सारा साल नहीं पढ़ा जाता। एक ही तो दिन है बतूल के इस बेटे को रोने के लिए। जितने नकवी सादात बैठे हो, बुखारी सादात बैठे हो, तुम्हारी जद का पुरसा है। ये वो बादशाह बाबा हबीब शाह जी जहां पे आके नस्ल सादात रुक गई है। जाओ पूरी दुनिया में जाकर देखो, तुम्हें हसनी सैयद मिलेंगे, हुसैनी सैयद मिलेंगे, आबदी सैयद मिलेंगे, जाफरी सैयद मिलेंगे, रजवी सैयद मिलेंगे, तकवी सैयद मिलेंगे। नकवी के बाद कोई सैयद नहीं, अस्करवी सैयद कोई नहीं है, महदवी सैयद कोई नहीं है। नस्ल सदात इस बादशाह पे आकर रुक गई है। जितनी इसकी औलाद कत्ल हुई इतनी किसी नबी के बेटे की कत्ल हुई। इतनी औलाद अब्बासियों ने मारी है इस बादशाह की। जितने जाहिर बैठे हो वो मेरी गवाही देना, जो ईरान जा चुके, नेशापुर के करीब इसका एक बेटा है, नाम है मोहम्मद महरूक। महरूक उसे कहते हैं जिसे जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाए हैं इन्होंने फातिमा के बेटे। कभी तारीख में जाके सिर्फ अब्बासियों के जुल्म पढ़ना, इन्होंने नस्ल सदात को कैसे खत्म किया। मैंने लफ्ज कहा था, उस लफ्ज की गहराई में आप नहीं गए। मैंने लफ्ज कहा ये वो इमाम है जिसकी पूरी जिंदगी जिंदान में गुजरी है। अब आप लोग पूछेंगे जिंदान में इमाम की जिंदगी कैसे गुजरी। इमाम मदीना रहने वाले थे, सामरा बुलाया गया। सामरा जिस घर में इमाम को रखा गया वो घर नहीं था, इमाम का जिंदान था। जाहरी तौर पे अब्बासियों ने इमाम को रहने के लिए मकान दिया था, मिलने पे पाबंदी, इमाम को देखने पे पाबंदी, मस्तूरात को अलहदा रखा गया, मर्दों को अलहदा रखा गया। ये चाहते थे कि गैबत का रास्ता रोक लें, आखिरी इमाम दुनिया में ना आ सके। जैसे फरौन मूसा का राह रोकना चाहता था, ये महदी का रास्ता रोकना चाहते थे। लेकिन इन बदबख्तों को यह नहीं पता था कि इमाम फितरत का ताबे नहीं होता। खुदा अपनी हुज्जत को हर सूरत में जाहिर करता है। अलहदा कैद खाने में रखा हुआ था। एक सिर्फ रवायत का टुकड़ा मुझे इस बादशाह का पढ़ना है, दुख सिर्फ एक सुनाने लगा हूं। जितने नकवी सदात बैठे उनसे माफी मांग के। सामरा के जिस घर में इमाम को रखा गया था, इमाम मुसल्ले में बैठे थे, या इमाम ने देखा कि एक सिपाही इमाम के घर की दीवार कूद रहा है। मुसाहिब पढ़ने वाले भाई अली रजा, उनकी बेसाख्ता हाय निकली। मैंने सिर्फ जुमला पढ़ा कि एक सिपाही दीवार कूद रहा था। भाई अली रजा बतूल का दरवाजा जलाने के बाद इनके जहन से खौफ खत्म हो गया था। इन्होंने इमाम जाफर सादक के घर को भी आग लगाई थी। जो ये दीवार कूदा है ना, तो इमाम हसन अस्करी रो पड़े, इमाम अली नकी रो पड़े। इमाम अली नकी ने रो के कहा, शर्म कर, हम अहले बैत नबूवत है, किसी चीज की जरूरत है दरवाजे पे आ। इसने कहा मुझे जल्दी ज्यादा है, मैं दरवाजे पे रोक नहीं सकता था। जैसे जुमले किताब में लिखे हैं, गाजी के अलम की कसम, मैं वैसे पढ़ने लगा हूं। मैं बहुत मोहतात होकर पढ़ने लगा हूं। नकवी सैयद बैठे, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी नुकरानी और कनीज का बेटा हूं, ये मेरे बदे हाथ हैं। मैं गाजी के अलम की कसम खाई, जैसे पढ़े मैं वैसे, जैसे मैंने आंखों से पढ़े वैसे सुनाने लगा हूं। इमाम नकी यूं मुसल्ले पे बैठे थे, ये कमीना यूं दीवार से नीचे आया। इसने कहा मुझे जल्दी बड़ी है। इमाम ने कहा तुझे क्या जल्दी है? जहां इमाम बैठे थे इसने यहां से पकड़ के खड़ा किया। इसने इमाम को खड़ा करके कहा, हाकिम ने कहा जिस हालत में है उस हालत में लेके आ।
हाकम ने तुझे दरबार में बुलाया। इमाम ने कहा मलौन मुझे सर पे अमामा रखने दे। इसने कहा नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। इमाम ने सर पे अमामा नहीं रखने दिया। इसने इमाम को पाँव में नलैन नहीं पहनने दी। मुझे गाजी के अलम की कसम है, अली नकी के सर पे अमामा कोई नहीं था, पाँव में नलैन कोई नहीं थी। इमाम घर के दरवाजे पे आए, ये दो मलौन घोड़ों पे सवार हो गए। सवार होके कहते हम घोड़े पे चलेंगे, तू आगे लग के दौड़। जब इन्होंने कहा इमाम नकी को दौड़ने का कहा, तीसरी गली का मोड़ आया था, सहरा का बेटा गिर गया। इन्होंने कहा मर्द होके गिर क्यों गया है? इमाम ने कहा मुझे वक्त याद आ गया है, अब मुझे थोड़ी देर रोने दो, और मैं तो बतूल का बेटा हूं। मेरा सलाम हुसैन की बेटी पे जो बाप के कातल के घोड़े के साथ शाम तक दौड़ दौड़ के कहती रही अब्बास सकीना थक गई।